एक बार फिर मैटर इन आवर सराउंडिंग में आपका वेलकम है। पिछले वीडियो में हम लोग इंटर कन्वर्जन और वेरियस स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो देखिए, कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो सुनने में एक जैसे लगते हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं वेपोराइजेशन, इवेपोराइजेशन। ओके, दोनों लगभग सेम लगते हैं सुनने में, लेकिन ये सेम नहीं है। दोनों में डिफरेंस, क्या डिफरेंस है आइए देखते हैं। इट इज एन आर्टिफिशियल प्रोसेस। कैसा प्रोसेस है? आर्टिफिशियल प्रोसेस। और ये नेचुरल प्रोसेस है। सेकेंड में, इट इज द कन्वर्जन ऑफ liquid into vapor at a specific temperature। ठीक है, जबकि ये इट इज द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड into vapor at room temperature। ओके, ब्रैकेट में आप यह भी लिख सकते हैं बिलो बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। देखिए क्या कर रहा है कि लिक्विड में वेपर, इस स्टेट में भी वेपोराइजेशन में भी लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होता है और इवेपोरेशन में भी लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होता है। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस है ये स्पेसिफिक टेम्परेचर इसमें है और इसमें आपका रूम टेम्परेचर है या बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट है। बहुत सिंपल चीज है। स्पेसिफिक टेम्परेचर, इसका एक अपना एक फिक्स टेम्परेचर होता है कि उसी टेम्परेचर पे आपका जो है लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होगा। लेकिन इवेपोराइजेशन में ये आपका फिक्स नहीं है कि किस टेम्परेचर पे वो आपका लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होगा। ठीक है, हो सकता है कि रूम टेम्परेचर पे भी हो जाए। ठीक है, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हम सभी जानते हैं 100 डिग्री सेल्सियस होता है। 100 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं हो सकता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है ये दोनों में आपका लिक्विड से वेपर बनता है, लेकिन जो दोनों में एक दूसरे को अलग करता है वो आपका ये स्पेसिफिक टेम्परेचर और ये रूम टेम्परेचर। ओके, थर्ड पॉइंट इज थर्ड पॉइंट जो आपका है वो इट इज नॉन स्पॉन्टेनियस। यह कैसा प्रोसेस है? नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। ओके, जबकि यह जो आपका है इवेपोराइजेशन है। ठीक है, यह कैसा प्रोसेस है? इट इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ओके, देखिए स्पॉन्टेनियस का मीनिंग क्या होता है? स्पॉन्टेनियस का मीनिंग होता है कि यह प्रोसेस जो है इवेपोराइजेशन, यह स्वतः हो जाता है, अपने आप हो जाता है। ठीक है, स्पॉन्टेनियस का जो मीनिंग होता है वह मतलब यह होता है कि वह अपने आप हो जाता है, ऑटोमेटिकली हो जाता है। लेकिन यह जो प्रोसेस है वेपोराइजेशन, यह ऑटोमेटिकली नहीं होता है। यह आपको पहले ही हम बता दिए आर्टिफिशियल प्रोसेस है। मीन इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बोलते हैं। ओके,
अब एक टर्म आता है सरफेस फेनोमेनन, ठीक है, जरा इस पे डिस्कस कर लें, क्योंकि अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम बताने वाले हैं उसमें इस सरफेस फेनोमेनन बल्क फेनोमेनन का आपको यूज होगा, इसीलिए हम सरफेस फेनोमेनन यहां पे हम बता रहे हैं, ठीक है। तो सरफेस फेनोमेनन क्या है? इट इज द फेनोमेनन where only surface of any substance is involved in this process, ठीक है। एक और टर्म आता है इसमें बल्क फेनोमेनन। क्या है यह भी एक प्रकार का फेनोमेनन है। इट इज द फेनोमेनन वेयर whole of the substance is involved in this process, ओके। देखिए क्या है सरफेस फेनोमेनन। सरफेस फेनोमेनन कहने का मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ यह जो है सरफेस पे डिपेंड करता है। एज फॉर एग्जांपल जैसे इवेपोराइजेशन की हम बात कर रहे हैं, तो इवेपोराइजेशन के बारे में कहा जाता है कि यह आपका किस प्रकार का फेनोमेनन है, सरफेस फेनोमेनन है। इवेपोराइजेशन के बारे में बोला जाता है, क्यों है? क्योंकि यह जो इवेपोराइजेशन है आपका वो सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है। और आपको पता होना चाहिए नेक्स्ट टॉपिक में जो हम इवेपोराइजेशन के बारे में बताएंगे कि सरफेस एरिया जो होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं किसके? रेट ऑफ इवेपोराइजेशन के। सरफेस एरिया को हम जितना बढ़ा देंगे रेट ऑफ इवेपोराइजेशन आपका उतना ही बढ़ जाएगा। सरफेस एरिया को हम घटा देंगे रेट ऑफ इवेपोराइजेशन आपका घट जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि एक ऐसा फेनोमेनन है जो सिर्फ और सिर्फ सरफेस पे डिपेंड करता है, ठीक है। इसमें मतलब इन्वॉल्वमेंट जो होगा वो सिर्फ सरफेस का होगा, ओके। फिर बल्क फेनोमेनन के बारे में। बल्क फेनोमेनन क्या है कि यह एक प्रकार का ऐसा फेनोमेनन है जिसमें होल सबस्टेंस इन्वॉल्व होते हैं। जैसे वेपोराइजेशन की हम बात कर रहे हैं, वेपोराइजेशन क्या है? एक प्रकार का आपका बल्क फेनोमेनन है। इस प्रोसेस में जो गिवन लिक्विड्स हम लेते हैं, गिवन सबस्टेंस लेते हैं, वो पूरे के पूरे सबस्टेंस उसमें इन्वॉल्व होते हैं। जब तक सारा पानी आपका जब तक सारा सबस्टेंस आपका बॉयल नहीं होता है वो टेम्परेचर आपका बढ़ता नहीं, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस, मींस उसका एक स्पेसिफिक टेम्परेचर है कि मींस वो उतना ही टेम्परेचर पे बॉयल होगा। तो हम कह सकते हैं कि आपका यह जो वेपोराइजेशन है ये क्या है? बल्क फेनोमेनन है। तो एक इसमें पॉइंट और इसमें हम बना सकते थे। 4 पॉइंट में आप लिखिएगा इट इज बल्क फेनोमेनन इसमें वेपोराइजेशन में, और इवेपोराइजेशन के कॉलम में आप लिखिएगा इट इज सरफेस फेनोमेनन, ओके। तो इस टॉपिक में इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग इवेपोराइजेशन टॉपिक को लेकर के आएंगे, फिर उसमें फैक्टर देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर जो हैं वो इवेपोराइजेशन को मतलब प्रभावित करते हैं, उन फैक्टर्स को हम जानेंगे, ठीक है। तब तक के लिए हाँ, अंत में अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलें, जिससे फर्दर न्यू वीडियोस का अपडेट आपको मिलता रहेगा। तो गुड बाय, थैंक यू।